नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 संख्याओं का खेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, इसमें सबसे पहले आइए पता लगाएँ, उससे पहले थोड़ा-सा हम लोग जो आइए पता लगाएँ पेज नंबर 57 में है और पेज नंबर 58 में है। इसको हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले देखिए थोड़ा-सा एक कांसेप्ट है, इसको अगर समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग ये चैप्टर बना लेंगे। तो ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। महाकोष्ठक आखिर क्या होता है? महाकोष्ठक देखिए नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है? यहाँ पर जो दिया हुआ कुछ संख्या को रंगीन किया गया, क्यों किया गया? यहाँ पर देखिए ये संख्या को रंगीन किया गया, यहाँ तो क्यों किया गया? तो देखिए नीचे में दिया हुआ मतलब देखिए महाकोष्ठक का क्या मतलब है? इसको कोष्ठ कहा जाता है, सेल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल। यदि कोष्ठ में संख्या संलग्न मतलब बगल वाला, संलग्न कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी है, संलग्न कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी है, तो उसे रंगीन किया गया। जैसे बगल वाला से जो देखिए बगल में जैसे देखिए 790 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। यहाँ पे देखिए 43 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। 75 है ना, 79 हो जाएगा, तो इससे भी बड़ा। यहाँ पे देखिए ये 63 है, इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। तो एक मतलब दोनों जो बगल वाला से बड़ा अगर है तो महाकोष्ठक हो जाएगा। इसको सर सुपर सेल्स कहा जाता है, सुपर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये सभी को सेल्स कहा जाता है। और उसमें जो बड़ा है आसपास में जो भी है उसका अगर बड़ा है मतलब क्या उससे बड़ा है तो वो हो जाएगा कोष्ठ, हो जाएगा महाकोष्ठ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना 90 दिया हुआ, मान लेते हैं ये 90 दिया हुआ, तो 90 देखिए यहाँ पर ये 79 है ना, इससे बड़ा है तो ये कोष्ठक हो जाएगा। बगल वाला इधर तो नहीं दिया हुआ संख्या, पहला मतलब क्या देखिए फर्स्ट और लास्ट में आपको ध्यान रखना कि अगर बगल वाला भी अगर बड़ा है मतलब क्योंकि आगे तो नहीं दिया हुआ ना ही इसके पीछे दिया हुआ, अगर बड़ा है जैसे 28 से बड़ा है 34 तो ये महाकोष्ठक हो जाएगा, सुपर सेल्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए लाइट कट गई। यहाँ पे देखिए महाकोष्ठ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए ये इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, और बीच वाला जब भी संख्या होगा तो दोनों बगल में जैसे देखिए इसके बगल में भी ये और इसके बगल में भी देखिए 626 क्या है बड़ा है। 577 को अगर पकड़ लेते तो ये इससे बड़ा है लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इससे तो बड़ा है लेकिन इससे मतलब 626 से बड़ा नहीं है, तो ये सुपर सेल्स नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। रंगीन कर देना, कलर इस तरह जैसे करना या आप चिन्हित कर देना हो जाएगा। देखिए महाकोष्ठक को हम लोग कैसे जानते हैं कि जो बगल वाला है उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 6828, यहाँ पे 700 कितना दिया हुआ 70, ये बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा है। पहला और लास्ट में आपको देखना है कि अगर बड़ा है उसके बगल में बड़ा है तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे चिन्हित हम लोग कर दिए। देखिए 570 इससे तो छोटा है और इससे भी छोटा है तो ये नहीं होगा। ये देखिए पाँच यहाँ पर कितना यहाँ पे 9435 है, इससे बड़ा है इससे भी बड़ा है तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसको पकड़ेंगे, ये इससे छोटा है नहीं होगा। ये देखिए इससे ये कितना दिया हो 3708 और 3780, इससे छोटा है नहीं होगा। 7300 ये देखिए इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये जो 8000 पकड़ेंगे इससे तो बड़ा है और इससे भी बड़ा है तो ये हो जाएगा। अब इसको पकड़ेंगे, ये इससे छोटा है ये, तो ये जो चिन्हित कर देना आप या इसको आपको कलर कर देना है। ठीक है, कोई हाइलाइटर लेके आप कलर कर देना। आपको बुक में नहीं बनाना, आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है कॉपी पे, उसके बाद आपको बनाना। ठीक है, नहीं तो टीचर आपको डांटेंगे कि बुक गंदा कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक में नहीं बनाना है। बुक में मैं बना रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ क्योंकि दोबारा मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और मैं तो स्कूल जाता ही नहीं, आपके लिए ये बुक लाया गया है सिर्फ, तो मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिख के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय जाएगा और मेरा भी समय जाएगा क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो बुक में ही अच्छे है कि हम लोग कर देते हैं। अब देखिए नीचे दी गई सारणी को 4 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या को 4 अंक जैसे 1 2 3 4 4 अंक वाली संख्या को इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक जो है कि कोष्ठ मतलब कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। जो प्रत्येक रंगीन है ये ही महाकोष्ठ है, ये 3 महाकोष्ठ बनाना। तो देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं। ये कितना 9635 दिया हो तो इससे बड़ा रख लीजिए, तो कितना रख लेते हैं तो 9800 रख लेते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसका मल्टीपल आंसर आप अगर कोई और टीचर से पढ़ रहे हो या पढ़े मतलब अगर आप पढ़ोगे तो इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो अंक है बहुत सारा हो सकता है। 4 अंकों के एक यही तो संख्या नहीं दी हो, और भी हो सकता है।
ठीक है, तो हो सकता है। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको अगर बनाएंगे तो बगल वाला क्या होना चाहिए, तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये 5346 है, तो आप 5400 कुछ रख दीजिए, 5400 ही रख दीजिए और इससे छोटा रख दीजिए। तो इससे इतना भी छोटा नहीं रखना कि 1268 से 58 से छोटा नहीं रखना, क्योंकि इसको भी बनाना है। तो ये कितना कर देते हैं, तो 3500 कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीपल आंसर हो सकता है, बहुत सारा आंसर। तो इससे आप छोटा रखिए, तो इससे आप छोटा कितना रखना है, 1000 रख दीजिए। ठीक है, अब इससे छोटा रख रहे हैं तो ये इससे छोटा, सिर्फ जो है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। तो जो है कि रंगीन जो है कोष्ठ है वही महाकोष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना, इसको हम लोग कर देते हैं कितना, 700 कर देते हैं। ठीक है, इसको 700 करेंगे तो इसको कितना कर देंगे, तो इसको 800 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये देखिए 700, तो इससे ये बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं होगा। 800 देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ देखिए जो रंगीन है ना वही महाकोष्ठ बन रहा है, मतलब सुपर सेल्स बन रहा है। सुपर सेल्स बनने का मतलब क्या हुआ, आसपास में जैसे आपका जो पड़ोसी, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, देखिए आप लाइट आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा जलाने दीजिए। देखिए अब जल गया लाइट। आप देखिए अच्छा इसके लिए बार बार लाइट ही कट जाता है, गांव में थोड़ा सा हो जाता है ये समस्या। तो देखिए क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर 3 सेल्स दिया हुआ, जैसे ये देखिए यहाँ पर 3 सेल्स दिया हुआ, यहाँ पर 5, तो इसे 3 या 2। तो देखिए सबसे यहाँ पे बॉस कौन है, मतलब बड़ा कौन है, तो इसके जो पड़ोस है ये भी छोटा है ये भी छोटा है, तो बॉस कौन है, यही। तो यही हो जाएगा बॉस, मतलब क्या, सबसे बड़ा जो है कि सुपर सेल्स, उसको बोलेंगे महाकोष्ठ बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगर इससे और बड़ा कर देंगे, इसे मान लीजिए कि ये 6 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पड़ोसिया है ये भी छोटा है, क्योंकि इससे पहले नहीं दिया हो। तो पहला और लास्ट में याद रखना, अगर बड़ा है उसके बगल में जो है कि बड़ा है तो वो खुद हो जाएगा उसके पड़ोस में, मतलब आस और पास। आस मतलब जैसे ना आस पास खेलते होंगे, आस पास धप्पा जो करते हैं, वही जो बगल वाला है वही इसके मतलब कि अगर बड़ा है, मतलब बीच वाला बड़ा है और बाकी 2 छोटा है, तो सुपर सेल्स हो जाएगा, महाकोष्ठ हो जाएगा, होगा। तो आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत आसान, ये सब जो चैप्टर है काफ़ी आसान और मज़े आएगा। इस जो चैप्टर है ना उसमें बनाने में मज़ा आएगा। इस चैप्टर का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे जो है कि आपको 3 अंक की संख्या कैसे बनता है, 4 अंक की संख्या को डिजाइन करना आपको इसमें सिखाया जाएगा। ये जो चैप्टर है ये रट्टा नहीं मरवाया जाएगा कि 1 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या, 4 अंकों का रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। देखिए कोई भी मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें आप रट्टा मारोगे, मतलब क्या याद करोगे, रट्टाफिकेशन जिसको बोला जाता है, ये एकदम रट रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप रट रहे हो, मुश्किल से 2 से 3 दिन में आप सब भूल जाओगे। ठीक है, जैसे पढ़े वैसे भूल गए, वैसे तो नहीं करना है ना। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करना है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो, बिना दोहराए, संख्या को दोहराना नहीं, 100 से 1000 के बीच का ही संख्या का उपयोग करना है। ठीक है, कर लेते हैं, काफी आसान है। तो देखिए 100 से ज़्यादा आपको संख्या को यूज करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 है तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये 500 ले लीजिए। अब 500 से छोटा यहाँ पर ले लीजिए, 400, 100 कुछ ले लीजिए, चलिए 400 यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये महाकोष्ठ हो जाएगा, होगा। इसको कलर कर देना। आगे देखिए अब इसके जो बगल में है इससे थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 630। अब इससे छोटा कुछ ले लीजिए, 529। ये देखिए ये भी बन गया, बन गया। अब देखिए ये इससे आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये तो नहीं होगा, इससे बीच में जाना है तो कितना हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा कितना, 900 कर दीजिए। अब 900 कर रहे हैं तो ये 800 कर दीजिए, कि ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आंसर ना मल्टीपल आंसर आएगा, बहुत सारा आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, आप किसी और जैसे वीडियो क्लास में या कोई आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ट्यूशन में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी अगर टीचर कुछ दूसरा ले रहे हैं तो उनका गलत नहीं है, ना ही मेरा गलत है। इसका आंसर बहुत सारा आ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आपको आंसर लिखना, आपको जो इससे समझ में आ रहा है उस तरह लेना है। लेकिन क्वेश्चन में 100 से 1000 के बीच का ही संख्या यूज करना, और ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए, महाकोष्ठक आना चाहिए, मतलब सुपर सेल्स आना चाहिए। तो ये 800 है तो इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो ये कितना, 850 ले लीजिए। अब इससे जस्ट छोटा तो 801 ले लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये भी बन गया। अब देखिए ये बीच वाला तो क्या, 700 ले लीजिए। ठीक है, ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी, ये हो जाएगा, ये 700 यहाँ पे 900 ले लीजिए। 900 तो लिए हुए हैं, 980 ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये 980 है। तो ये भी देखिए 1 2 3 4 5, 5 बन गया। टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया हो तो उसमें हम लोग कितना कोष्टक निकाल लिए, तो महाकोष्टक 5 निकाल लिए। आगे क्वेश्चन भी है, इसको किस तरह होगा, तो देखिए अब कह रहा है कि उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में कितने महाकोष्टक है, कितने, तो 5 है, 5 लिख दीजिए। कोई भी बनाएंगे ना 5 से ज्यादा नहीं होगा, कोई भी टीचर अगर बना रहे होंगे, अगर 5 नहीं दिया हो तो मतलब उनका गलती है,
ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। 5 ऐसे जैसे डायरेक्ट 5 लिख देना। देखिए भिन्न संख्याओं में कोष्ठकों में कितने महाकोष्ठक संभव है, भिन्न संख्या में कोष्ठकों में महाकोष्ठक कितने संभव है? क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखता है? दी गई सारणी में भरने में कौन सा तरीका होगा, दी गई सारणी में, कि वह अधिक से अधिक महाकोष्ठक प्राप्त हो, ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कोष्ठक दिया हुआ है, कह रहा है, देखिए मैं यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ, नोट भी करना इसमें, ये इसी में नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन 5 में कह रहा है क्या, कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न संख्याओं में कोष्ठों की कितनी महाकोष्ठक संभव है, भिन्न संख्याओं में कितने महाकोष्ठक संभव है। तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखता है? हाँ, पैटर्न देखिए दिख रहा है कि अगर कोष्ठक लिखेंगे, हाँ हमें इसमें, हमें, या मुझे लिख देना, हाँ हमें इसमें इसमें पैटर्न 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो लिखेंगे जब, पॉइंट बना के लिख देना, क्योंकि एक ही में बहुत सारा क्वेश्चन। जब कोष्ठों की संख्या, कोष्ठों की संख्या सम हो तो कोष्ठ की संख्या n/2 अर्थात n बराबर सम, या नहीं सॉरी, n बराबर कोष्ठों की संख्या, सेल्स जिसको बोलते हैं, कोष्ठों की संख्या होगा। जैसे देखिए मैं समझा दे रहा हूं, जैसे देखिए अगर कोष्ठों की संख्या 1 2 3 4 5 1 6 है, तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर, मतलब कि आपको महाकोष्ठक लाना है, तो n/2, 6 में आप 2 से डिवाइड करो तो 3 ही कोष्ठ आप बना सकते हो, महाकोष्ठ बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो, समझ गए। आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे जब कोष्ठों की संख्या, कोष्ठ मतलब सेल्स, ये इसको सेल्स बोलेंगे। जब कोष्ठों की संख्या विषम हो तो कोष्ठ की संख्या n/2 +1 होगा। ठीक है, n बराबर क्या होगा, n बराबर कोष्ठों की संख्या, आपको लिखना, इतना डिटेल में आपको लिखना ही पड़ेगा। कोष्ठों की संख्या, n के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे देखिए अगर विषम संख्या दिया हुआ तो 1 2 3 1 2 3 4 5 कर देते हैं, 5। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, तो n 5 हो जाएगा, 5/2 अब +1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5/2 कितना हो जाएगा, तो n/2 +1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कैरी कितना बचेगा, 1, एक 3 कोष्ठ हो सकता है। ठीक है, n इंटू n/2 मतलब n/2 +1, n 5 होता है, उसमें +1 करेंगे, जो भी शेष बचेगा ना n में, तो उसको शेष नहीं लेना है। कोष्ठों की संख्या देखिए इसमें 3 हो सकता है और इसमें भी 3 हो सकता है। जब कोष्ठों की संख्या विषम में रहे तो 3 हो सकता है। अगर और बढ़ा दिए, और 2 बढ़ा दिए तो ये 4 5 भी हो सकता है। ठीक है, विषम रहे तब 1 बढ़ के होगा, जैसे आधा करेंगे, आधा में 1 जोड़ेंगे तो ये आधा, लगभग आधा होगा, आधा में 1 जोड़ देंगे, जो शेष बच जाएगा। जैसे देखिए 2 5 2 दूना 4, ये शेष को भी आपको इंक्लूड कर लेना, ये भी कोष्ठ की संख्या बन, क्योंकि लास्ट में और पहला हम बना सकते हैं और बीच वाला भी एक बना सकते हैं, 3। इसमें देखिए, इसमें अगर मान लीजिए कि इसमें बनाएंगे तो इसमें नहीं बनेगा, फिर इसमें बनाएंगे तो इसमें नहीं, एक एक छोड़ के, मतलब 2 2 घर छोड़ के बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें पहला और अंतिम बना सकते हैं, क्योंकि 5 संख्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ऐसे पहला और अंतिम बनाएंगे, लेकिन तो बीच में फिर गैप हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बन सकता है, यहाँ पर भी 3 बन सकता है। लेकिन अगर 3 की जगह पर मान लीजिए 7 दे देते हैं, इसमें 7 दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 को भाग देंगे, 3 3 तिया 6 और 1 आ जाएगा, तो 3 तो आया भागफल, अब +1 शेषफल भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 कोष्ठ हो सकता है। n/2 +1 आपको इतना डिटेल में लिखना है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना, इसी तरह लिखना, जैसे क्वेश्चन दिया हो ना सेम उसी के जैसे। ठीक है, इसका अगर आपको नोट चाहिए तो आप अभी कमेंट करो। इसका हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाया है, मैं बार बार एक ही, मतलब कि बार बार एक ही चीज बोलना अच्छा नहीं लगता। अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए एकदम सुंदर से, मतलब एकदम सजाया हुआ हैंड रिटन है, एकदम हाईलाइट किया हुआ है, जो भी कंसेप्ट है उसको भी समझाया गया उसमें, और क्वेश्चन को भी सॉल्व, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया। कंप्लीट बुक अगर आपको ई बुक चाहिए, इसका पीडीएफ नोट जिसको फेयर कॉपी कहते हो, आपको वो भी चाहिए तो कमेंट करो कि आपको किस तरह, मतलब बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आपको किस तरह नोटबुक मिल सकता है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है कि क्या आप संख्या को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठक सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठक ना हो, क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए क्या आप संख्या को बिना दोहराए
एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को, एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो, क्यों और क्यों नहीं। तो बना सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे अंदर मन कुछ रख लेते हैं यहाँ पर। आगे देखिए अब कैसे करेंगे, तो 6 में कह रहा है कि आप संख्या को बिना दोहरा एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि कोई महाकोष्ठ ना हो, और क्यों या क्यों नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए जैसे देखिए एक रिक्त महाकोष्ठक को इस प्रकार भरिए, जैसे देखिए यहाँ पर रख देते हैं। अगर लगातार लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 3, तो देखिए ये भी हो जाए, मतलब क्या, ये देखिए महाकोष्ठक नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं, ये हो रहा है, हो रहा है। कितना भी करेंगे तो एक महाकोष्ठक, मतलब क्या, देखिए किसी संख्या को अगर मान लीजिए 1 1 लिखते तब तो नहीं हो सकता, लेकिन बिना दोहराए अगर लिख रहे हैं तो कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई ना कोई। जैसे अगर आप इसको ऐसे रखिए, तो 1 और 3 अगर 2 रख रहे हैं, तो देखिए ये तो ऐसे भी हो रहा है, क्योंकि इसका पड़ोसिया जो है कि छोटा आ रहा है। अगर इसको रखिए, मान लीजिए इसको 2 1 3, तो यहाँ पे देखिए ये इसका पड़ोसिया, देखिए ये बगल में है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 2 हो गया। तो लिखेंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए कह रहा है क्या, आप बिना दोहराए नहीं एक रिक्त महाकोष्ठक इस प्रकार लिखेंगे, नहीं इस प्रकार, नहीं इस प्रकार प्रकार का का कोई रिक्त कोई आपको ऐसे भी दर्शा देना है, कोई महाकोष्ठक सारणी नहीं बनाया जा सकता, महाकोष्ठक कोष्ठ सारणी नहीं बनाया जा सकता, सारणी नहीं नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 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 बिना दोहराए 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 संख्या को छोटा या उससे छोटा संख्या लिखना संभव नहीं है, लिखना संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। देखिए लगातार भी ले रहे हैं ना, फिर भी संभव नहीं है, तो आप कोई भी अपने मन से भी ले सकते हो। जैसे देखिए आप मान लीजिए 3 ही कोष्ठक लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5000 ले रहे हैं, यहाँ पर 9000 ले रहे हैं, यहाँ पर 3000 ले रहे हैं, फिर भी तो ये बन रहा है। अगर इसी को उलट पुलट देते हैं, यहाँ 3000 रख लेते हैं, यहाँ पे 5000 रख लेते हैं, और यहाँ पर 9000 रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर ये बड़ा संख्या, यहाँ पर देखिए इसके जस्ट बड़ा है, बगल में है ना, तो ये हो जाएगा। ऐसे भी उधर ले, जैसे ये बना रहे सेम उसी के जैसे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो संभव संख्या लिखना जो है कि संभव ही नहीं है। तो ऐसे आपको लिख देना, सिंपल लैंग्वेज लिखना है, ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज लिखना ही नहीं है, नहीं तो आप खुद उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर क्या लिखा मैंने, और समझे नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, कह रहा है कि क्या क्या एक सारणी को सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठक हमेशा महाकोष्ठक होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला जो है कि एक महाकोष्ठक हो सकता है? कोई एक महाकोष्ठक हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं? तो देखिए कोई भी सारणी ले लीजिए अपने मन से, ठीक है। छोटा सारणी ले लेते हैं, ले लेते हैं 5 3 2 और 8। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा संख्या ऐसे लिख देंगे, सबसे आपको ऐसे बनाना है, सबसे छोटी संख्या, और ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आगे देखिए क्या एक सारणी में सबसे बड़ी बड़ी संख्या वाला कोष्ठ, सबसे बड़ी हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी वाली संख्या कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है? सबसे छोटी वाली संख्या जो है कि महाकोष्ठ हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो देखिए अगर मान लीजिए इसी को अगर उलट पुलट के लिख रहे हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे 8 5 2 1, तो देखिए ये तो हमेशा कोष्ठ हो रहा है ना। बॉस मतलब कहीं पर भी बैठे, बॉस मतलब बड़ा जो है कहीं पर भी बैठे, अगर नीचे में भी बैठे और कुर्सी पर भी बैठे, तो बॉस बॉस ही रहेगा ना। तो देखिए वही बात हो रहा, 8 जो है सबसे बड़ा, यहाँ पर भी कहीं पर भी आप बीच में भी रखो तो सबसे बड़ा ही हमेशा होगा। मान लीजिए अलग भी अगर दूसरे जगह भी रख लेते हैं, 1 2 8 5, इसको तो बीच में, फिर भी देखिए ये बॉस बन रहा है ना, इसके बगल में भी छोटा, इसके बगल में भी छोटा, तो हमेशा, और एक जो बेचारा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमेशा ही रहेगा, हमेशा कहीं पर भी इसको बैठा दो रख दो, हमेशा ही छोटा रहेगा। लिखेंगे अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, हाँ
लिखेंगे हाँ, पॉइंट बना के लिखेंगे हाँ, 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 मतलब सबसे बड़ी वाली, मतलब सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या वाली, हाँ सबसे बड़ी संख्या वाली, सबसे बड़ी संख्या वाली, सबसे बड़ी संख्या वाली, सबसे बड़ी संख्या वाली कोष्ठ, कोष्ठ, कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा, हमेशा, हमेशा ये सब आप दर्शा सकते हो, हमेशा, हमेशा महाकोष्ठ होगा, महाकोष्ठ, कोष्ठ होगा, होगा, महाकोष्ठ हमेशा होगा। क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या एक महाकोष्ठ हो सकता है? लिखेंगे सारणी में, सारणी में सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कभी भी, कभी भी, कभी भी महाकोष्ठ नहीं हो सकता, कभी भी महाकोष्ठ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको देखिए राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, राइटिंग अगर आपको अच्छे से चाहिए तो नोटबुक मैंने बनाया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नोटबुक आप अगर ले लो तो उसमें एकदम सुंदर से राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे समझाना भी पड़ रहा है और लिखाना भी पड़ रहा है, तो हो सकता है राइटिंग अच्छा नहीं हो, ठीक है, इतना भी खराब नहीं है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मतलब बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो हो सकता है राइटिंग खराब हो, तो आप खराब मतलब समझ लोगे, इतना तो खराब भी नहीं है कि आप नहीं समझ पाओ। क्यों और क्यों नहीं, तो लिखेंगे क्यों, क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि पॉइंट बना के, क्योंकि देखिए एक ही में 3 क्वेश्चन दिया हो, 1 2 3, तो आपको इसी तरह बना, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हो, क्योंकि, क्योंकि जो संख्या, जो संख्या बड़ा रहता है, जो संख्या सबसे, लिखेंगे सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़ा रहता है, रहता है, उसी सारणी में, उसी सारणी में कहीं पर भी रहे, उसी सारणी में कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, पर भी रहे, रहे वह आसपास से, आसपास की संख्याओं से, आस पास की संख्याओं से, आसपास की संख्याओं से, संख्याओं से बड़ा ही रहेगा, से बड़ा ही, बड़ा ही रहेगा, रहेगा, तथा छोटी संख्या जो, जो ऐसे लिखेंगे जो संख्या, जो संख्या सबसे छोटी रहती है, सबसे छोटी, छोटी रहती है, रहती है, वह कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, पर भी रहे, वह हमेशा, वह हमेशा छोटी ही रहेगी, छोटी ही रहेगी, रहेगी। देखिए मैं फिर से ये समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमेशा महाकोष्ठ होगा, हाँ होगा, उसको कहीं पर भी आप बैठाओ ना, ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी दिया, आप ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना और ऐसे बना देना। हाँ जो सबसे बड़ी वाली जो संख्या होगा उसको कहीं पर भी बैठाओ महाकोष्ठ ही होगा, और जब से जो सबसे छोटी वाली संख्या, देखिए घर में भी देखते होंगे जो छोटा भाई है या जो भी है, कोई भी है, अगर छोटा भाई बहन है वो मतलब किसी के भी साथ रहे तो लगभग छोटा ही रहेगा, और फिर से अगर मतलब क्या, अगर सबसे बड़ी अगर कहीं पर भी खड़ा कर दिए, जैसे देखिए 4 भाई बहन मान लेते हैं आप, 4 भाई बहन, ठीक है, एक बड़ा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, मान लीजिए बड़ा वाला को कहीं पर भी इस पे खड़ा कर देंगे तो ये तो सबसे बड़ा पहले भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये बड़ा और छोटा कंपेयर करना है, मतलब इस संख्या में कंपेयर करना, तो छोटा जो संख्या होगा कहीं पर भी उसको बैठा दिए तो वो छोटा ही होगा। और कह रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं, तो क्योंकि क्यों नहीं होगा, तो इसीलिए नहीं होगा, जो संख्या बड़ा होगा उसको कहीं पर भी रखेंगे तो बड़ा ही रहेगा, और जो छोटी संख्या रहेगी उसको अगर कहीं पर भी अगर रखेंगे तो हमेशा छोटी ही रहेगी। यही लैंग्वेज आपको लिख देना, मैं देखिए पढ़ के भी एक बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो संख्या सबसे बड़ा रहता है उसी सारणी में कहीं पर भी रखे रहे वह आसपास की संख्याओं से बड़ा ही रहेगा, आसपास की जो संख्या बड़ा ही रहेगा, और आसपास की संख्याओं से बड़ा रहेगा तो महाकोष्ठ हो जाएगा, सुपर सेल्स हो जाएगा। और जो संख्या सबसे छोटी रहती है, छोटी रहती है, वह कहीं पर भी रहे सबसे छोटी ही रहेगी। इसलिए जो है कि संभव ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा संभव नहीं है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो महाकोष्ठ हो जाए। महाकोष्ठ कैसे होगा, महाकोष्ठ का यही रूल कहता है कि आसपास की जो संख्या है, मतलब बगल वाला, दोनों सेल्स के बगल वाला, तो वो उससे छोटा रहना चाहिए, छोटा रहेगा तभी सुपर सेल्स होगा, महाकोष्ठ होगा। समझ गए ना? देखिए काफी आसान है, बस थोड़ा सा हो सकता है कि अटपटान लगे, फर्स्ट टाइम अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अटपटान लग सकता है। तो आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना, 8 देखिए कह रहा है कि, कह रहा है कि एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, दूसरी बड़ी संख्या जो है कि महाकोष्ठ ना हो। कोई बात नहीं, इसको हम लोग सारणी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए एक सारणी बना लीजिए,
1 2 3 4 5 ले लेते हैं। दूसरी बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या लेते हैं? 900 इतना ले लेते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या 900 मान लीजिए कि 80 ले लेते हैं। ये महाकोष्ठ नहीं होगा, तो ये देखिए इसके अगर बगल में अगर कुछ भी रख दिए, जैसे 100 इतना रख लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बगल में ये है दिया हुआ, तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए अब और भी ले लीजिए 98, और यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ पर तो देखिए लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ, यहाँ सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 981 है, तथा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 980 है। देखिए पहले तो सबसे बड़ी संख्या ये, इसको मान लीजिए हटा दिए तो सबसे बड़ी ये हो जाएगा, तो मतलब दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये है। इसके बगल में, इसके बगल में 981 है, जिसके कारण ये महाकोष्ठ नहीं है, ठीक है, नहीं है। अच्छे से आपको लिख देना, थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग आज अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, कोशिश करेंगे कि अच्छा राइटिंग बने, ठीक है, ऐसे आपको भर देना। इसका देखिए मल्टीपल आंसर हो सकता है। देखिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और एकदम ये नहीं कि एकदम चीटिंग मार के लिख लो, चीटिंग नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। हो सकता है ट्यूशन कोचिंग में आप नहीं समझ पा रहे होंगे, यहाँ रिपीट करके आप देखिए, वहाँ पर पूछने में भी आप हिचकिचाते होंगे, आप रिपीट करके देखिए, अच्छे समझ में आप में अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं उसको आसान से आसान तरीका से और बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा तिबारा रिपीट करके देखिए, तब देखिए क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी वाली कोष्ठ जो है कि एक महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? तो हम लोग भर के देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पर ले लेते हैं 100, ठीक है। तो 100 दूसरी सबसे छोटी संख्या ये ले लेते हैं। उसके बाद देखिए सबसे छोटी, और इससे थोड़ा सा हम लोग छोटा और ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं 98 ले लेते हैं, 98, ठीक है। अब देखिए इससे जब भी आप लेंगे तो बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है। 500 ले लेते हैं, 600, 300। देखिए सबसे छोटी लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 98 है, तथा दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या कितना है? तो बराबर 100 है, 100। और देखिए ये महाकोष्ठ भी बन रहा है, 100 यहाँ पर महाकोष्ठ है, अतः यह संभव है। वहां पे संभव नहीं था, बड़ा दूसरी जो सबसे बड़ा संख्या वो उसको महाकोष्ठ बनाना संभव नहीं था, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या उसको महाकोष्ठ बनाना संभव है। लास्ट में लिख देंगे तो हो गया, इसके बगल में तो ये बड़ा है, ये दबंग कौन है? तो 100, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा रहेगा वो दबंग रहेगा। दबंग मतलब क्या? महाकोष्ठ, सुपर सेल्स उसको अंग्रेजी में बोला जाता है, सुपर सेल्स, ठीक है। तो ऐसे बना देंगे। आगे देखिए नंबर 10 में देखिए कर इस पहेली मतलब क्या, इस पहेली को अन्य रूप बनाइए, अपनी सहपाठी को चुनौती दीजिए। कोई बात नहीं, जैसे देखिए ये जो सारणी दिया हुआ है, अभी जो पहली एक तरह से पहले ही सॉल्व कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठी को चुनौती दीजिए। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना, चैलेंज कर देना है, एकदम झगड़ा नहीं करना, चैलेंज करना है। अपने दोस्त जो है सहपाठी आपके कक्षा में कहे रे भैया इसको महाकोष्ठ और भी बताओ, तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, ऐसा महाकोष्ठ बनाओ जिसमें क्या लेंगे, जिसमें कौन सा संख्या, अभी देखिए आप क्या क्या पढ़ें, जिसमें दो अंकों की ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जिसमें सम संख्या सिर्फ महाकोष्ठ होना चाहिए, ऐसा ले लेंगे। आप अपने दोस्तों से चैलेंज करिए कि ए भाई ऐसा 5 अंक मतलब क्या 5 कोष्ठक बनाओ, ऐसा 5 लिख देता है, ऐसा 5 महाकोष्ठक बनाओ जिसमें जो है कि मतलब कोष्ठ बनाओ। जैसे देखिए कि सम संख्या, तो 6, यहाँ पे 3, 1 और भी बना लेते हैं, 1
उसके बाद 6 6 नहीं 16, उसके बाद यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या जानते हैं ना, जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या। तो ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे चैलेंज अपने दोस्त को दीजिए और ये आपको बनाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए। और इसी का आप जस्ट अपोजिट सम है ना, तो विषम लिखिए। ऐसा देखिए लिखेंगे ऐसा कोष्ट, ऐसा कोष्ट, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। ऐसा कोष्ट बनाओ 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 जिसमें जिसमें विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या, विषम संख्या ही महाकोष्ठ होना, लिखे देंगे होना चाहिए, महाकोष्ठ होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप चैलेंज दीजिए दोस्तों को। लिखेंगे ऐसा कोष्ठ बनाओ, ऐसा कोष्ठ बनाओ, कोष्ठ बनाओ जिसमें 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 कोष्ठ हुआ ना, जिसमें अभाज्य संख्या ही, अभाज्य संख्या ही सिर्फ, संख्या ही सिर्फ, सिर्फ महाकोष्ठ होना चाहिए। महाकोष्ठ अभाज्य संख्या जानते हैं ना, 2 3 5 7, जो खुद से मतलब एक या स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, महाकोष्ठ हो। ठीक है, बस ऐसे और भी चैलेंज दे सकते हो आप, एकदम चैलेंज का फिक्र नहीं करिए। जो ऐसा संख्या बनाओ जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का, बहुत सारा दे सकते हो, इतना ही चैलेंज काफ़ी है। ठीक है, आपका दोस्त हार मान लेगा, आप एकदम, आप मतलब दोस्त को बता देना कि मिस्टर मैथ्स पे अगर पढ़ोगे ना एकदम बड़ा ब्रिलियंट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझाया ना एकदम दिमाग में घुसा दिया जाता है। आप लोग बता भी रहे हो, आप कमेंट करते भी हो कि सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा आप कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग भी सजेशन करो कि क्या मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ, लेकिन डिजिटल बोर्ड का बजट थोड़ा सा नहीं है मेरा, तो आप लोग प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, सबको बताइएगा, तो धीरे धीरे मेरा भी बजट बनेगा। बजट मतलब पैसे का अभाव है, इसके कारण डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया हो पा रहा, नहीं तो डिजिटल बोर्ड पढ़ाते ना और मज़ा आता बहुत ज़्यादा। ठीक है, खैर छोड़िए, आएगा, आज नहीं कल आएगा। ठीक है, मुझे भरोसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 तक हम लोग बना लिए। अब जो है कि सारणी, इसको आप बनाने का प्रयास करना है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा कोई मतलब क्या हार्ड नहीं है, इसको आप बनाने का प्रयास करना, बन जाएगा। तब जो है हम लोग चैप्टर 3.3 में आइए पता लगाए पेज नंबर 59, सिर्फ छोटा ही चैप्टर है, इसको बनाएंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़े उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।